वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो बड़े मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और कुछ लोगों ने, यानी एक बड़े ही अजीज़ दोस्त ने मैसेज किया कि प्लीज़ आप स्माइल तो कर दें थोड़ी सी। तो आप जब भी PMLN या PPP के सामने होते हैं तो आपकी तेवरियां चढ़ जाती हैं। मैं अब बहुत बड़ी स्माइल करके एक बात बताने लगा हूँ, बड़ी छोटी सी बात बताने लगा हूँ, शायद इन दोनों को कुछ समझ आ जाए। मैं कुछ और क्या कहूँ कि नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जिसने रन कर रही थी, और उसमें 18वीं तरमीम आ गई, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसमें और भी बड़ी पेचीदा और पोशीदा चीज़ें हैं, अमराज भी हैं। और उसको जब 18वीं तरमीम के बाद इस फाउंडेशन को डिसॉल्व कर दिया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया कि जी आप इसको संभालें। पंजाब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं इनके वली वारिस बन सकते, ना हमने कोई देना है इनको। 15,000 स्कूल हैं इस प्रोजेक्ट के नीचे जो चल रहे हैं, जिनमें 2,53,000 स्टूडेंट्स, गरीब और नादार बच्चे तालीम पा रहे हैं। उनको पिछले 1 साल से ना कोई किताब मिली है और 9 महीने से तकरीबन 14,500 असातिज़ा को तनख्वाह भी नहीं मिली है। और हमारे हुक्मरान हमें बता रहे हैं कि आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, और एक दूसरे के ऊपर हर एक के सर जो हैं वो शर्म से झुक रहे हैं। कोई खादम आला है, कोई नादम आला है, कोई पता नहीं कौन सा आला है, लेकिन आला ज़रूर है सारे के सारे। ये इन सारों का क्या ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, इस मुल्क के जो करते धरते हैं शहरी, उनके ऊपर ये जिम्मेदारियां नहीं है? हमें रात को नींद आ जाती है। ये मैंने इस इशू पे मैंने ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी या मेरी अपनी राय थी कि ये आपने बहुत जल्दी किया। इसके लिए आपको पहले पूरी एक तैयारी करनी चाहिए थी। उसमें तो आपने थोड़ी बात की ना, उसमें हज़ारा लोग, हज़ारा बच्चे आपके बाहर पढ़ने गए हुए हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो बड़ा तारीख नज़र आता है। इस पर पूरी एक तैयारी के साथ पूरी एक तो मियाँ साहब की जल्दबाजी में हुआ है। 18वीं तरमीम की जल्दी तो उनको थी, नहीं, तीसरी बारी वजीर आजम बनने के लिए। आप उसके बाद 19वीं तरमीम भी आ गई थी ना। फिर आप जरा आप एक ही पे सारी जिम्मेदारी, मैं सिर्फ एक वाहिद चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं सारी टोटल सारी बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़ा अहम इशू था। ये बड़ा एक आम सा कोई ऐसा नहीं था कि आप उठा के इसको ये आप पकड़ा दें। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। उस पर थोड़ा टाइम लेना चाहिए। 18वीं तरमीम को इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, मैं उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ आ रही। वैसे मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, आप 20वीं तरमीम कर लें, 20वीं भी आप इस मुल्क के अवाम के लिए सोचें। राइट, वेरी क्विकली शर्मिला फारूकी, 1 मिनट फॉर यू। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों का नारा तो रोटी कपड़ा मकान और गरीब अवाम और ये गरीब अवाम है। मैं आपको दे रहा हूँ केस, क्या करना है आपने इसका? देखिए मुबशर, आई एम सो ग्लैड यू बॉट दिस अप। ये वाकई इश्यूज़ हैं। आपने जो पहले बात की थी ना कि हमें इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, वाकई इश्यूज़ हैं। और इस तरह पंजाब के इश्यूज़ नहीं हैं, सिंध में भी इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, KP के अंदर भी इश्यूज़ हैं। अगर हम सारे सियासतदान बैठ जाएं, माजी की तलखियाँ भुला दें वंस एंड फॉर ऑल, और आपस में बैठ जाएं और इन इश्यूज़ पे बात करें, इन इश्यूज़ के मसाइल का हल ढूंढें, तो क्या अच्छा नहीं होगा? आज कौम हमसे ये मांगती है, आज वाकई कौम हमसे ये मांगती है कि हमें सस्ती चीनी दें, सस्ता आटा दें, सस्ता दूध दें। आज वो हमसे ही मांगते हैं। ये दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि चौधरी निसार का क्या मसला था, क्या जाती काम था या माजी में क्या हुआ, या बिजली का बहरान क्यों हुआ। वो जानना चाहते हैं कि राइट शर्मिला, विल यू टेक दिस क्या कर रहे हैं पंजाब में भी, सिंध में भी, पूरे मुल्क में। यस नो प्लीज मुझे हाँ या ना में जवाब दें। यस वी विल टेक दिस अप, चाहे ये पंजाब का मामला क्यों, वी विल टेक दिस अप। कि गरीब जो है मजीद गरीब होता जा रहा है, और गरीब के बच्चों का जो हाल हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है चंद मिनट के अंदर सिर्फ। लेकिन चंद मिनट में 2,53,000 बच्चों का और उनके वालिदैन की मैं कसम पुरसी आपको बयान नहीं कर सकता। इनका कौन हाल देखेगा? गरीब के लिए तो यहाँ कोई हाल नहीं देखेगा जी। गरीब को अपनी किसी किस्म की जो गलतफहमी है, या वो ये समझ रहा है कि ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये लोग, ये हालात, जब तक गरीब का अपना कोई नहीं होगा, यहाँ गरीब की कोई नहीं सुनेगा और गरीब धक्के खाएंगे। ना पहले 60 सालों में उनकी सुनी गई है, ना आगे सुनी जाएगी। गरीब ज़हनी तौर पर समझ लें कि यहाँ उनकी गुंजाइश बहुत कम है और आगे वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि सर उठा के उन्होंने चलना है, तो फिर उनमें से कुर्बानी देने और मार खाने के जज्बे जिंदा होने चाहिए। शेख रशीद अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे कई बार पता क्या लगता है कि आप लोगों की हुकूमतें और आप लोगों की सियासत कैसी है। वो एक लतीफ़ा मैंने सुना था बड़े अरसा पहले, वो ये था कि मियाँ बीवी जो होते हैं डॉक्टर के पास गए होते हैं, मियाँ की हालत बड़ी नाजुक होती है, तो वो डॉक्टर अब बीवी से अलहदगी में बात कर रहा हो तो उसे कहते देखें आपके शौहर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर आप इनको टेंशन ना दें, अगर आप इनका ख्याल रखें, अगर आप इनको दवा वक्त पे दें, अगर आप इनकी हर बात मानें, अगर आप इनकी खिदमत करें, अगर आप इनके वालदैन और इनके घर वालों की भी इज्जत से उनसे बात करेंगे तो आपके मियाँ को कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे। जब क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे तो उसके शौहर ने पूछा बीवी से कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे मेरी सेहत के बारे में। तो बीवी कहने लगी डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, वो कह रहे हैं तुम नहीं बचोगे। तो मुझे ये लग रहा है शेख साहब हमारे सियासतदानों के पास भी कोई हल नहीं है हमारे लिए। ऐसी बात नहीं है मुबशर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हल सियासतदानों के पास ही है। ये आप ज़रा अपने जेब में रखें कि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, एक मैं बात आपको बता दूं, अगर ये सिलसिला चलता रहा, जमहूरियत चलती रही, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे, मैं भी देखूंगा, ये तब्दीली आएगी। जमहूरियत चलती रहे, लोग मरते रहे, लोग तड़पते रहे, बच्चों को भूल जाते हैं, 9 महीने लोगों को फीसें ना मिले, हम तो सो जाएंगे रात को। हमारे घरों में तो यूपीएस भी है, शायद जनरेटर भी हो, आपके घर में तो है बड़े वाला, और मेरे घर में भी शायद हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिसको नींद नहीं आ रही, जो और कई खुशनसीब हैं जो उस वक्त टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त भी अंधेरे में है। और आपके मुल्क की 2/3 आबादी ऐसी है जिसको पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। उनका कौन सोचेगा, कल आपको बताऊंगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।